शुरू कर। पीडीएम ज़रूरत की शादी। शैतान ने अल्लाह से जंग छेड़ रखी है और क़यामत तक के लिए वह आज़ाद है कि खुदा के बंदों को गुमराह करे। हमारी आजमाइश ये है कि उसकी पैरवी करने की बजाय अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत किए रखें, अल्लाह के बंदों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, चोर और डाकू ना बने। मज़लूमों की बद्दुआ अल्लाह बड़े करीब से सुनता है। ग्यारह बुझे हुए सैयारे फ़िरका प्रस्त मौलवी की सरबराही में KPK और पंजाब में जगह जगह सियासी सर्कस लगाकर अब कराची जा पहुँचे हैं। यहाँ किसी का मुंह किधर है, किसी का किधर है, किसी को किसी पर एतमाद नहीं है। तरीके मुख्तलिफ हैं मगर मकसद एक ही है, मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाए रखें ताकि हुकूमत और आवाम नास की तवज्जो उधर रहे। ये मुल्क में इस्तेहकाम आए ताकि हुकूमत को यकसू होकर मुल्क के लिए कोई ऐसा काम ना कर जाए कि इनकी सियासी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाए। और ताकि हुकूमत और आवाम उन्नास की तवज्जो इनकी लूट मार की तरफ न जाए और वक्त गुज़रने के साथ इन पर रिश्वतस्तानी के मुकदमात अदालतों में पड़े दीमक का शिकार होते रहें। अपने वकला को एक ही सबक पढ़ाते हैं कि किसी बहाने मुकदमे को मुलतवी करवा लो। इनके पास अदालत के सवालात का कोई माकूल जवाब नहीं है। एक मिसाल दे देता हूँ, राणा सनाउल्लाह पर 15 किलो हीरोइन का मुकदमा ANC में चल रहा है और बड़े बहाने बनाने के बाद चार्जशीट की बारी आई है। इस दौरान इनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासे का मुकदमा भी अदालत की तवज्जो का मुंतज़र है। ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने की एक वजह यह भी है कि नैब की तवज्जो उसी मुकदमे की तरफ रहे जो ज़ेर समाअत है और दीगर जराइम पर पर्दा पड़ा रहे। ये वही हरबा है जो नवाज शरीफ ने अपनाए रखा। केस के मेरिट्स पर बहुत कम बात हुई, ज़्यादातर मुकदमे को सियासी रंग दिए रखा। मगर कब तक? आखिर बात यहाँ तक पहुँची कि नवाज शरीफ झूठे भी हैं और बददियानत भी। उन्होंने असम्बली, आवाम और अदालत में झूठ बोला, सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। मगर झूठा शख्स हमेशा के लिए सब लोगों को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इन्हें नाअहल करार दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से हटा दिया गया। अब राणा सनाउल्लाह सर पर कुरान रखे असम्बली और आवाम के सामने दुहाई दे रहा है कि वो बिल्कुल मासूम है और वो भी सियासत ही खेलता रहा तो नतीजा वही निकलेगा जो नवाज शरीफ के केस में निकला। हाँ, तो KPK और पंजाब में खार होने के बाद फितना और फसाद के बावजूद इन सियासी यतीमों को 15-20 लाशें न मिल सकीं। जिनकी वजह से इनकी सियासत के करीबल मर्ग जिस्म में ताज़ा खून फराहम हो सके। कराची में इंतहा दर्जे की बदअमनी रही। खल्क़ खुदा को जितना परेशान किया जा सकता था किया गया। लठबरदार तलबा भी अपना हिस्सा डालते रहे मगर कोई कामयाबी ना हो सकी। बड़े गुर्गे तो घर बैठे रहे क्योंकि डंडे सोटे के बाद ये खौफ था कि गोली भी चलेगी। ऐसा होता तो 150 लाशें भी मिल जाती और अपनी जानें भी महफूज रहती। हमारे सियासतदान बड़े बुज़दिल भी हैं, मक्कार और अय्यार भी।
हर कोई दूसरे को धोखेबाज और बेवफा कहता है। मौलवी साहब दोनों बड़ी पार्टियों की ये दगाबाजी का इल्ज़ाम लगा चुके हैं, हत्ता कि अफवाज को भी बेवफाई का इल्ज़ाम दिया। गोया फ़ौज ने इनके साथ कोई वादा कर रखा था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस बारे में तो हमारे सिपह सलार ने इनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है कि मैं ना तो किसी के पास गया हूं और ना किसी को अपने पास बुलाया है। ये अगर आए भी हैं तो इन्हें यही मशवरा दिया गया है कि सियासी मसले सियासतदानों को तय करने चाहिए, हमें और बहुत से काम हैं। उसके बाद ये 11 हारे हुए पहलवान फ़ौज की तरफ से नज़रें हटाकर फिर से इमरान खान पर गोलाबारी करना शुरू कर रहे हैं, मगर वो बड़े तहम्मुल से हर गोले को कैच करके पास रख लेता है। अल्लाह ताला मौलवी साहब को तौफीक दे कि वो इस टोले को कोई मुफीद मशवरा भी दें, मगर मौलवी साहब तो खुद रिश्वत खोरी और आमदन से ज़्यादा असासों की जद में आ चुके हैं। उम्मीद है कि अब उनकी उछल कूद में कमी आ जाएगी। यही सर्कस का बड़ा रिंग मास्टर था, बाकी तो सब शोबदाबाज थे। खुसूसन पीपीपी और मुस्लिम लीग एन तो मौलवी को फिर धोखा देकर अपने अपने बिलों में जा घुसे हैं। अब वो सब कुछ करेंगे जो न करने की दुहाई दे रहे थे। थूक कर चाटना शायद इसी को कहते हैं। मुनासिब ये है कि अपनी शिकस्त तस्लीम करके सीधे रास्ते पर आ जाएं, चुराया हुआ माल कौम को वापस कर दें ताकि उनकी ज़िंदगी कदरे आसान हो सके। अल्लाह ताला भी यही कहता है, तुम मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर दूँगा। मगर फ़िका पस मौलवी से ये तवक्को बेकार है, क्योंकि उनके तो अपने साथी इसे झूठा बिनौलवक्त रिश्वतखोर और दगाबाज कह चुके हैं और इसको पार्टी से निकाल कर पार्टी अपने नाम से रजिस्टर करवाने की तैयारी कर रहे हैं। मौलवी फजल के लिए ये वक्त बड़ा भारी है। उनका तो सब कुछ लुट चुका है। अगरचे वो शहनशाही नारे बुलंद कर रहे हैं, मेरे बगैर कोई हुकूमत मुकम्मल नहीं हो सकती, ये वो इसलिए कह रहे हैं कि इनका उन्हें तजर्बा ही नहीं है। वो तो सोने का चमचा मुंह में लेकर सियासत की दुनिया में दाखिल हुए और फिर हर हुकूमत में किसी न किसी ओहदा पर फायद रहे। अब वो ना इधर के रहे ना उधर के, इसीलिए उनकी ज़ुबान पर तलखी और बेबसी सबसे ज़्यादा है। दरअसल वो मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। इनको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो कैसी बातें कर रहे हैं। ये बातें मुल्क व मिल्लत से गद्दारी के ज़ुमरा में आती हैं। अल्लाह उनके हाल पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो ये